हेलो एवरीवन। यूपीएससी प्री एग्ज़ाम 25 मई को होने वाला है। हर बार की तरह काफ़ी सारे लोग इस बार भी अटैम्प्ट नहीं देंगे। तो जो लोग अटैम्प्ट नहीं दे रहे हैं उन लोगों के मन में डाउट होता है कि अगर मैंने फॉर्म फिल किया है तो क्या मेरा एक अटैम्प्ट काउंट हो जाएगा। तो इस मुद्दे पर कि कोई अटैम्प्ट कैसे काउंट होता है यूपीएससी में, तो पूरी चर्चा करेंगे। और ये जो पीडीएफ है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये यूपीएससी की वेबसाइट से जो एफएक्यू वाला सेक्शन होता है यूपीएससी की वेबसाइट पे, आप वहाँ से इसको खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके बाद आपको कोई और वीडियो या कहीं और सर्च नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो और सबसे नॉर्मल जो डाउट है आपका कि मैंने फॉर्म अप्लाई किया है, ये वही क्वेश्चन है। इफ़ ए कैंडिडेट हैज़ अप्लाइड फॉर सिविल सर्विस प्री एग्जामिनेशन बट नॉट अपीयर, ठीक है, तो क्या उस कंडीशन में जो अटैम्प्ट है वो काउंट होगा? तो जवाब यहाँ पे लिखा है कि नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अटैम्प्ट काउंट नहीं होगा। और अटैम्प्ट काउंट होने के लिए कम से कम एटलीस्ट वन पेपर में आप जो है वहाँ पे प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट वन पेपर का मतलब जीएस ही होगा, क्योंकि पहले जीएस होगा। बिना जीएस के आपको सीसेट में कोई जाने नहीं देगा। ठीक है, तो और एक चीज़ और है, एक पॉइंट और है। ये जो ऊपर जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं दोबारा, ये है कि क्या अगर कोई प्री अटैम्प्ट कर लेता है सिविल सर्विस प्री एग्ज़ाम, तो वो एक अटैम्प्ट की तरह काउंट किया जाता है यूपीएससी में? तो हाँ, सीधी सी बात है भाई, जब जीएस अटैम्प्ट करने से ही अटैम्प्ट काउंट हो रहा है, तो प्री एग्ज़ाम पूरा अटैम्प्ट कर लिए फिर तो अटैम्प्ट काउंट हो गया। लेकिन इसमें एक चीज़ और है, जो ये पॉइंट नंबर 3 है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि अगर किसी भी वजह से कोई डिस्क्वालीफाई हो जाता है या कैंडिडेचर रद्द हो जाता है, कैंडिडेचर जो है कैंसिल हो जाता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी आपका अटैम्प्ट काउंट होगा। ठीक है, कैंडिडेचर बहुत सारी वजहों से कैंसिल हो सकता है। ठीक है, आपने कुछ डॉक्यूमेंट जो है फर्जी लगाई यूपीएससी में या कुछ और किया हो, ठीक है, इस तरह की चीज़ें हुई हो, तो अटैम्प्ट आपका तब भी काउंट होगा। ठीक है, आपने चाहे वो जानबूझ के किया था, गलती या अनजाने में हो गया था, तो अगर आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल हो जाता है तब भी अटैम्प्ट काउंट होगा। एक एडिशनल चीज़ मैं आपको और इसमें बता देता हूँ। जैसे इसमें बताया कि अगर आप एक पेपर में जो है प्रेजेंट रहते हैं एग्ज़ाम में, तो आपका अटैम्प्ट काउंट हो जाएगा। देखिए, पहले क्या होता है, आप एग्ज़ाम हॉल में जा रहे हैं, आप एग्ज़ाम हॉल में चले गए जहाँ पे आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, आप अपनी सीट पे बैठ गए और कुछ देर बाद आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आ गया, तो समझ लीजिए कि उसी समय आपने वो खोला भी ना हो क्वेश्चन पेपर, ठीक है, उसको ओपन करना पड़ता है ना, ओपन भी ना किया हो, अटैम्प्ट काउंट हो चुका है, क्योंकि आपको अब वहाँ से कोई बिना एग्ज़ाम दिए निकलने नहीं देगा। ठीक है, तो उसी टाइम पे, हालांकि अगर जो ऑफिशियल तरीका है अटैम्प्ट काउंट होने का वो होता है कि अगर जैसे प्री एग्ज़ाम होता है, तो जो एग्ज़ामिनर वहाँ पे होते हैं रूम में, वो आपके पास एक फॉर्म लेके आते हैं, उस पर आपका नेम होता है, आपकी एक फ़ोटो होती है उसमें, वहाँ पे आप साइन करते हैं उसके बराबर में, तो वो प्रूफ माना जाता है कि आपने जो है अटैम्प्ट दिया है। ठीक है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठ गए, आपके पास क्वेश्चन पेपर आ गया है, तो आपको प्रोसेस करके ही बाहर आने देंगे, 2 घंटे से पहले कोई आने नहीं देता। ठीक है, तो मान लीजिएगा जब आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आ गया तो आपका एक अटैम्प्ट काउंट हो चुका है। ठीक है, उससे पहले नहीं। ठीक है, अपने फॉर्म फिल किया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जो टॉपर्स होते हैं, आपने देखा होगा 7-7 साल तैयारी करते हैं, अटैम्प्ट देते हैं 3 या 4। ठीक है, तो और वो फॉर्म हर साल फिल करते हैं, जब उनका मन करता है तब देते हैं, जब मन नहीं करता है तब नहीं देते। ठीक, कई सारे टॉपर्स को आपने देखा होगा तैयारी में लगे हुए हैं 7 साल से 8 साल से, अटैम्प्ट चल रहा है चौथा या पाँचवा। ठीक है, तो यही ट्रिक फॉलो करते हैं कि फॉर्म हर साल फिल करते हैं, कभी कभी एग्ज़ाम देते हैं, कभी नहीं देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अटैम्प्ट काउंट नहीं होता है। तो आई होप आपका जो भी इस बारे में डाउट होगा अटैम्प्ट के बारे में कि अटैम्प्ट कैसे काउंट होते हैं, वो अब क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।